जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, यूं तो सभी एकादशियों के व्रत सभी पापों को नष्ट करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक पाप मोचिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। इस एकादशी की कथा सुनने से भी अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीं कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत्, अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि हे माधव, अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में मुझे बताइए, और यह भी बताइए कि इस एकादशी के दिन कौन से देवता का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। हे धर्मराज, इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करने का शास्त्रीय विधान है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने जो मेरे से पूछा है, यही बात एक बार महाराज मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछी थी। तब लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, वही मैं आपसे सुना रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्र रथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि वहां पर तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां पर आकर के क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या किया करते थे। वे आशुतोष भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, वह अप्सरा भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठ करके वीणा पर मधुर गान गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां पर आ पहुंचे। और हे राजन, साथ ही मेधावी ऋषि ने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था, ब्रह्म तेज से युक्त भी थे। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, मंजू घोषा नाम की वह अप्सरा ऐसे सुंदर ऋषि को देख करके उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नूपुर की झंकार तथा नृत्य हाव भाव दिखा करके मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा। हे धर्मराज, अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया, अर्थात हरा दिया। फल स्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लग गए। कामदेव के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात का कोई भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार हे धर्मराज, बहुत दिन बीतने पर मंजू घोषा नाम की वह अप्सरा एक दिन महर्षि मेधावी से कहने लगी कि हे मुनिवर, मुझे बहुत सारा समय हो गया, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले कि आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल होने पर चले जाना। मेधावी मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के मंजू घोषा नाम की वह अप्सरा कुछ समय तक वहां और रुक गई। कुछ दिनों के बाद उस मंजू घोषा अप्सरा ने मेधावी ऋषि से फिर स्वर्ग जाने के लिए कहा। तो मेधावी ऋषि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, कुछ समय और रुको। यह सुनकर के मंजू घोषा अप्सरा ने मेधावी ऋषि से कहा कि हे महाराज,
आपकी रात्रि तो बहुत लंबी हो गई। हे ऋषिवर, आप स्मरण कीजिए कि मुझे यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस मंजू घोषा अप्सरा की बात सुनकर के मेधावी ऋषि ने समय का विचार किया तो यह ज्ञान हुआ कि मंजू घोषा नाम की उस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 महीने और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होने पर मंजू घोषा नाम की वह अप्सरा मेधावी ऋषि को काल के समान लगने लगी। मेधावी ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए, उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लग गई और वे कहने लगे, हे पापिन, मेरी कठिन परिश्रम से करी गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिन है, दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी बन जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी बन गई और हे धर्मराज, वह भयभीत होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिवर, इस श्राप का किस प्रकार से निवारण होगा, मुझे बताइए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर के मुनि कहने लगे, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तेरे को श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। मेधावी ऋषि मंजू घोषा को बताते हैं, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी है और वह सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचिनी है। इसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। ऐसा कह करके मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम पर चल पड़ते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, मेधावी ऋषि को देख करके च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया, तेरा सारा तेज नष्ट हो गया, सारा तेरा ब्रह्म तेज विलुप्त हो गया। तब मेधावी ऋषि ने सिर झुकाते हुए कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। हे पिताश्री, अब आप कृपा करके इस पाप से छूटने का मुझे कोई उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी नाम की एकादशी का व्रत करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हे पुत्र, तुम उस पाप मोचिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो और भगवान श्री विष्णु का पूजन करो, रात्रि को कीर्तन करो और भगवान के नाम का स्मरण करो। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, पिता की आज्ञा पाकर के मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा नाम की वह अप्सरा जो पिशाच बन गई थी, वह भी पाप मोचिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप स्वरूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि महाराज मानधाता को बताते हैं कि हे महाराज, पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस पाप मोचिनी एकादशी की कथा को सुनने से भी, पढ़ने से भी 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है, गर्भपात करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है, सुरापान अर्थात शराब पीने का पाप जो होता है वह भी नष्ट हो जाता है, गुरु पत्नी से संग करना और गुरु की अवज्ञा करने का पाप भी नष्ट हो जाता है, किसी का दोष न होने पर भी उसे दोष देने का जो पाप होता है, चुगली करने का जो पाप होता है, माता पिता का अनादर करने का जो पाप होता है, वह भी इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। इस कथा का सार जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है, कथा से स्पष्ट होता है कि देहजन्य अर्थात शरीर का आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़ करके अर्थात शरीर के आकर्षण में पड़ करके मेधावी ऋषि अपने तप के संकल्प को भूल गए, अपनी तपस्या खंडित कर दी। इस प्रकार तपस्या, व्रत आदि को भंग करना घोर अपराध माना जाता है।
परंतु भगवान श्री नारायण की पाप मोचिनी नाम की एकादशी की शक्ति जो है, यह घोर अपराधों को, पापों को भी सहज ही काट देती है, उससे मुक्त कर देती है। ऐसा करने में यह शक्ति सक्षम है। जो प्राणी सद्कर्मों का अर्थात अच्छे कर्मों का संकल्प ले लेते हैं और बाद में उस संकल्प से गिर जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, लोभ लालच में आकर के, भोग विलास में आकर के और काम के वशीभूत होकर के संकल्प को छोड़ देते हैं, गिर जाते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं और अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचिनी एकादशी इन सभी पापों से मुक्त करके उसे स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।